याह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति भी नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम आज 31 मई 2020 की संडे वर्शिप सर्विस शुरू कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। दुआ मांगे। हमारे प्यारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के मालिक, हम आपके पास आते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं और ऑनलाइन हमारे चर्च के लोग और बहुत से विश्वासी गण जो अन्य स्थानों में पाए जाते हैं, सब लोग जुड़ गए हैं परमेश्वर पिता। हमारी दुआ है परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करें तो जैसा आपका वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में उपस्थित होइए, हर परिवार में उपस्थित होइएगा परमेश्वर दया करके। और खुदावन, जहाँ पर लोग अध्ययन इस प्रार्थना को कर रहे हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं खुदावन, वहीं पे आपकी उपस्थिति हो और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन और अनुग्रह सबको मिले। पिता परमेश्वर, हमारी विनती को सुनिए। हम दुआ मांगते हैं खुदावन, ये पूरी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी अगुवाई में हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूँ। और आइए, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना में और आगे बढ़ेंगे। और इस समय आज की कॉलेक्ट आपके सामने यानी प्रार्थना की जाएगी, जो आज की कॉलेक्ट है। आज का दिन आपको बता दूं, आज का दिन पेंतिकोस्त का दिन है, यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन। और आज आसमान से प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा के उतरने का दिन है इस पृथ्वी के ऊपर। पवित्र आत्मा का अवतरण यानी पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आ गया था और जो आज तक कार्य करा, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, तो ये पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आ गया पेंतिकोस्त के दिन। और आज ये एक बहुत बड़ा हम मसीहियों का एक पर्व है, इसको बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है और याद रखा जाता है। तो आइए इसमें हम सब शामिल हों आज की कॉलेक्ट। प्रार्थना करेंगे। Almighty God, who on this day enlightened the heart of your faithful people by the gift of your Holy Spirit, grant that the same Spirit may guide us by His wisdom in all that we think or do, and ever uphold us in the truth by His mighty power, through the merits of Christ Jesus our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. This is the time for Holy Scripture reading. Now we will go for first reading, and it is taken from the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 11.
And I thank God for Reverend Joel. He is with us, so he will read this portion in Hindi language. Reverend A.R. Joel. Hi. हम आज का पाठ पढ़ेंगे। कौन है? हम आज का पाठ पढ़ेंगे जो कि प्रेरितों की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से आरंभ होता है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग से के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जब आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, वे सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तब वो कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है। पार्थी, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया और पंतुस और एशिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरेन के आसपास हैं और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत के मानने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों की चर्चा सुनते हैं। वे विस्मित होते रहे और घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु कुछ लोग ठट्ठा करने लगे और कहने लगे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो रेवरेंड जोएल ने पढ़ा, जो पेंतिकोस्त के दिन से संबंधित था। आइए हम लोग सुसमाचार का आज का लेसन सुनेंगे। जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 5 पद से 15 पद तक। Gospel according to St. John chapter 16 verses from 5 to 15। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। But now I am going to him who sent me, and none of you asked me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper
will not come to you. But if I go, I will send him to you. And he, when he comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me, and concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me. And I concerning judgment, because the ruler of the world has been judged. I have many more things to say to you, but you cannot hear them now. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. He will glorify me, for he will take of mine and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine and will disclose it to you. This is the word of Lord Jesus Christ. Praise to be his holy name. Amen. Now, this is the time for praise and worship. Now, I'll call my family members. Please come for praise and worship. Ashish, come on. Synthesizer. Once again, I'm doing you introduction. And this is ये आशीष हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. वो पीछे शैरी, Praise the Lord. शाइनी, Praise the Lord. एंड ये मेरी वाइफ है ज्योतिका. आइए, और रेवरेंड जोएल. प्रेज द लॉर्ड. आइए चलिए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे इस समय. Start.
इस समय लेटेस्ट कोरोना चाइनीज की प्रार्थना में करते हो पूरी आराधना के लिए दुआ मांगना। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे हमारे जीवन दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें फिर से दिया परमेश्वर। परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें फिर से दिया, इसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। और परमेश्वर दुआ मांगते हैं अभी हम आपके भवन में इकट्ठा होकर हम आपकी स्तुति महिमा हमें की परमेश्वर, हमें आशीषित करना परमेश्वर, हमें से जो भी यहाँ पर बैठा है परमेश्वर उसको आशीषित करना परमेश्वर। bless us O Lord, and Lord Jesus हमको हर एक बीमारियों से बचाना परमेश्वर। और परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर और एपी फैमिली चर्च के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर आगे की जो आराधना होनी है परमेश्वर उसके लिए भी दुआ मांगते परमेश्वर। जो हम लोग का भी वचन सुनाया जाएगा वो हम लोग उसको ग्रहण कर ले पाए, और शैतान उसको हम लोग के पास हम लोग उससे चुराने ना पाए परमेश्वर। दूर रखना शैतान को परमेश्वर। और परमेश्वर दुआ मांगते अपने पार्टी साहब के लिए परमेश्वर, उनको भी अच्छे से रखना, उनको सद्बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर, ताकि वो अच्छे से अपने वचन को शेयर कर पाए परमेश्वर। और परमेश्वर हम क्या मांगे परमेश्वर, ये छोटी सी विनती हम आपके प्यारे मीठे दास से मांगते, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। थैंक यू। इसको यहाँ रखना। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने फैमिली के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सी एक प्रेज एंड वर्शिप हमने आपके साथ किया। आइए थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। थोड़ा सा इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, एक बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको अपने चर्च का ऑल्टर ज़रूर से दिखाऊं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं ऑल्टर अगर दिखाता हूं फिर मैं नहीं दिखता हूं, इसीलिए मैंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। फिर भी इससे पहले कि वचन मैं शुरू करूं, मैं अपने चर्च का होली ऑल्टर आपके सामने मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। और वहाँ पर लाइट बहुत होने के कारण फिर मैं कायदे से नहीं दिखता हूँ, और इसलिए मैं इस साइड में जहाँ पे जनता बैठती है उसको मैं दिखाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यहीं पर हम अपनी प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने।
आज का थीम है द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान, और ये अपनी CNI के लेक्शनरी के मुताबिक है। और जो एल्मेनक होता है, जहाँ जहाँ CNI चर्चेज हैं, हर जगह आज यही थीम आपके सामने रखा जाएगा और इसी पर मनन किया जाएगा। द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। और आपको मैं इससे पहले कि वचन में आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके वचन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में हमें लीजिए कि हम आपके वचन को आपके लोगों के बीच में बांटने पाएं और ये वचन ब्लेसेड वचन होने पाए, सबको आशीष मिले जो लोग सुनते हैं। परमेश्वर वर दीजिए कि हम आपके वचन को न केवल सुनने वाले, उसको सुन के ग्रहण करें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जब ये मैसेज समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं सबके नाम भी पढ़ूंगा जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं और तक कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। ध्यान से वचन को सुनिएगा। सबसे पहले आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है प्यारे भाइयों बहनों। ये पेंतिकुस्त का दिन, आपने पेंतिकुस्त वर्ड सुना होगा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत से लोग बस इतना ही जानते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, इसके अलावा नहीं। फादर सन एंड होली स्पिरिट। हु इज होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है। और आज का थीम क्योंकि यही है, इसी के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। और हमको जानना होगा पवित्र आत्मा जो है, ये युग जब प्रभु यीशु मसीह का असेंशन हो गया, वो स्वर्ग पर चढ़ गए। जब स्वर्ग पे चले गए, इसके बाद उन्होंने ये वायदा किया कि मैं अपने चेलों को अपना पवित्र आत्मा दूंगा जो उनके साथ रहेगा, उनको मेरी बातें मानना सिखाएगा। तो ये पवित्र आत्मा का युग है। और पेंतिकुस्त जो वर्ड है, इसका मतलब 50 होता है। और आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन जी उठे थे, जी उठने के बाद आज 50वां दिन है और ये डे ऑफ सेलिब्रेशन, परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि आज पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर बल से उतर आया। प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत डर रहे थे, चारों तरफ दहशत का माहौल था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके प्रभु को, यानी प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा के मार डाला गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, कई बार दर्शन मिलते थे चेलों को, लेकिन चेले फिर भी डरते थे कहीं अब प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हमें पकड़कर सलीब पे न चढ़ा दें, हमें कहीं मार न डालें। डरे हुए, दबे हुए, किसी से कुछ नहीं कह रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले से कहा था, जब वो अपना प्रचार किया करते थे, कि मैं पिता के पास जाऊंगा और वहां से तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मैं दूंगा, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। देखिए क्या वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया। मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये मिलता है 14वें अध्याय में, अगर आप निकाल लें बाइबल। देखिए यूहन्ना 14वां अध्याय 14th चैप्टर वर्स 16 आपके सामने पढ़ रहा हूं। और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये है परमेश्वर का प्रेम। मैं उद्धार का काम पूरा करने के लिए मैंने स्वर्ग छोड़ा, मैं इंसान बना, मैं गौशाले में पैदा हुआ, इस जहान में मैंने तकलीफ उठाई। तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने बेइज्जती सही, लोगों ने मेरा लांग तान किया, मुझे घायल किया, मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया, मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, मेरे हाथों और पांवों में कील ठोक दी, और जितना अपमान कर सकते थे मनुष्यों ने किया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी। और इसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु का ये वचन है। और यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले तो चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और देखिए सारे विश्वासी आज संसार के अनाथ नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह लिखा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करूंगा और वो तुमको दूंगा और वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। आज धन्यवाद दीजिए, प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए, लेकिन आज हमारे साथ होली स्पिरिट रहता है और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर एंड ही मे बी विथ यू फॉर एवर। वो तुम्हारे साथ सदा सदा रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ था और तुम में होगा। पवित्र आत्मा का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया। आज ये पवित्र आत्मा का युग है। धन्यवाद दीजिए। मैं और आप सब जो अपने अपने घरों से आज ऑनलाइन सर्विस में शामिल हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब अकेले नहीं, आपके साथ वायदा परमेश्वर का पूरा किया गया है। होली स्पिरिट आपके साथ है और टुडे इज द डे व्हेन होली स्पिरिट केम ऑन दिस अर्थ। दिस इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया और वो मनुष्यों के साथ है। चेले डरे हुए एक जगह बैठे हुए थे, रूम बंद चारों तरफ से, एक पत्ता भी खड़कता तो चेलों की रूह कांप जाती। अरे अब कहीं हमको कोई ना पकड़ ले। और ऐसे में अचानक आसमान में बड़ी सनसनाहट का शब्द होने लगा, जैसे आंधी चल रही है। उस दिन उस समय पर्व का समय था, यरूशलेम में बड़ी भीड़ लगी हुई थी और जब शब्द हुआ तो लोग दौड़े उस घर की तरफ जहां ये लोग बैठे हुए थे चेले। और वहां पर चेले क्या देख रहे हैं कि अचानक से जब बहुत गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, आंधी जैसा, और फिर वो क्या देखते हैं, हर एक चेले के ऊपर आग जैसा कुछ चल रहा है। आग की लपटें, फ्लेम्स ऑफ फायर सबके सिर के ऊपर, और वो अचंभा करने लगे। और चेले फिर जब वो पवित्र आत्मा आया तो उस पवित्र आत्मा के प्रभाव से वो दूसरी अन्य भाषाएं बोलने लगे। सारे चेले होली स्पिरिट से भर गए। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, अगर पहले पद से 11 पद तक पढ़ेंगे, जो रेवरेंड जोएल ने आपके सामने पढ़ा था, तो उसमें यही लिखा हुआ है। और इसके बाद जब वो उस हेल्पर से, उस सामर्थ से भर गए, ये होली स्पिरिट क्या है? एक सामर्थ है। तब इस सामर्थ ने विश्वासियों को, उन चेलों को जो डर रहे थे, उनको बड़ी हिम्मत दी। और इतनी हिम्मत आ गई उनके अंदर कि अब वो बाहर निकल आए। सब के सब फिर बाहर निकल आए। भीड़ लग गई, जनता के बीच में आ गए, बहुत बड़ी भीड़ थी। और अब खौफ, मौत का खौफ उनके दिल में से निकल गया और अब वो रेडी हो गए कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, उनकी शिक्षाओं को दूसरे लोगों के साथ बांटें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को दूसरे लोगों को बताएं, संसार को बताएं। और इतनी हिम्मत आ गई कि हर एक चेले ने इस बात को प्रचार करते हुए कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके उद्धार के लिए आया है। वो आपका उद्धार करता है, वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वो मरने के बाद जीवन दे सकता है, क्योंकि वही मर के जी उठा। और इस तरह से चेले जो हैं वो प्रचार करने लगे। अब उनका डर वो दूर हो गया। अब डर उनका दूर हो गया, प्यारे भाई, खौफ निकल गया। अगर मसीही जीवन जीने में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के साथ बांटने में आपको किसी भी प्रकार से अगर डर लगता है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की आवश्यकता है आपको। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वायदा किया, और ये युग तो पवित्र आत्मा के अभिषेक का युग है। इसके लिए योएल नबी की किताब में बहुत अच्छा वायदा किया गया है। अगर आप योएल नबी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, योएल 7वां अध्याय
37 पद से 39 वर्ष तक अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। ये अंत का युग चल रहा है और इस युग में हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? जो खोजेगा उसी को, जो उसकी चाहत रखेगा उसी को। और यहां आगे लिखा हुआ, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Your sons and daughters shall prophesy, वो लोग प्रोफेसी करेंगे। Your young men see visions, your old men shall dream, और ये लोग स्वप्न देखेंगे। ये परमेश्वर ने वायदा कर दिया था, अंत के दिनों में ऐसा होगा। और अंत के युग में जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, होली स्पिरिट आया, तो ऐसा ही हुआ। चेले हिम्मत से भर गए, अब वो प्रचार करने लगे। और आप जानते हैं, प्रचार करते 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 उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई, सताए गए, मारे पीटे गए, जेल में डाले गए, कोड़े बरसाए गए, अपमानित किया गया, आरोप लगाए गए झूठे झूठे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज को हकीर जाना और प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि दिल में पवित्र आत्मा काम कर रहा था। अगर प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमें मसीही जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमको मांगना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर। ये पवित्र आत्मा का युग है। हमारे बच्चे, नौजवान, बेटे बेटियां वो दर्शन देखें, हमारे पुरनिये लोग स्वप्न देखें। परमेश्वर तू अनुग्रह कर हम पर, तो वो अनुग्रह करेगा और पवित्र आत्मा से भरेंगे। जान लीजिए, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। होली स्पिरिट के लिए जरूर से हमको प्रयास करना है। पवित्र आत्मा के कुछ वरदान हैं और कुछ गिफ्ट्स हैं। इसको कई बार आपने सुना होगा, लेकिन कभी कभी जनरल, एकदम साधारण रूप में इसको फिर से सुनना आवश्यक है। मैं आपके सामने इसको पढ़ने जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय निकाल लीजिए। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12, और देखिए यहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जब तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब देखिए वरदानों के विषय में लिखा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और 8वें पद से, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। देखिए, होली स्पिरिट जब आपको मिलेगा तो आप क्या क्या कर पाएंगे, उसका वरदान क्या क्या होगा। और इसमें पहली बात, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी और को उसी आत्मा से विश्वास। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा तो आप बहुत बड़े विश्वासी होंगे, नहीं तो आपका विश्वास केवल दिखावा होगा। तो पवित्र आत्मा के वरदान से होता है। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। होली स्पिरिट आपको मिलेगा तो आप हीलिंग भी आपके द्वारा होगी, सबके द्वारा नहीं होगी, लेकिन जिसको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करता है, वो हीलिंग का कार्य भी कर सकता है, चंगाई का काम भी। वो दुआ करेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे।
किसी को उसी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, आप प्रोफेसी भी करने पाएंगे और भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप बता देंगे। और ये वरदान होगा, ये वरदान अगर आपको मिल जाएगा तो आप इस काम को करने पाएंगे। किसी को उसी आत्मा के द्वारा आत्माओं की परख, ऐसे व्यक्ति को धोखा आप नहीं दे पाएंगे, वो आपको देखते ही समझ जाएगा ये इंसान किस आत्मा का है। पवित्र आत्मा के वरदान, और परमेश्वर के बहुत से लोग जो उससे प्यार करते हैं, इन बहुत से वरदानों से भरे होते हैं। और फिर लिखा है उसी आत्मा के द्वारा किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोग बोलते हैं, और किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा भाषाओं का अर्थ बताना। जो अन्य भाषा बोल रहा है उसको सुनेंगे और वो उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। ये भी गिफ्ट है होली स्पिरिट का जो हम लोगों को मिलता है। सवाल आता है, प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप क्या चाहते हैं? क्या खाली रहें, खाली नाम के मसीही रहें, या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरें, ये वरदान आपके पास हो? आप बुद्धि की बातें करें, ज्ञान की बातें, आपका विश्वास मजबूत हो, आपको चंगा करने का वरदान हो, आपके पास सामर्थ्य के काम करने की शक्ति हो, आप भविष्यवाणी कर सकें, नबूवतें कर सकें, आप आत्माओं की परख रखें, आप अनेक प्रकार की भाषाएं बोलें, आप अनेक भाषाओं का अर्थ बता सकें। खाली हाथ, एक गीत है ना, क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, एक भी रूह न लेके जाऊं, होके खादिम उसका खास। परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर पूछेगा मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, कितने तोड़े और कमाए? मैंने तुम्हें रूह दिया था, कितनी रूहों को तुमने बचाया, कितने लोगों को वचन सुनाया? खाली हाथ जाऊं, या मैं कहूंगा हाँ प्रभु, मैंने 5 आपने दिए थे, 5 मैंने और कमाए। और परमेश्वर तब आपसे कहेगा, हे अच्छे विश्वासी दास या दासी, तू आ और इस अनंत जीवन का अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा से के वरदानों को प्राप्त किया और उससे दूसरों को लाभान्वित किया। जो मसीही होली स्पिरिट से नहीं भरे रहेगा और इससे दूसरों को लाभान्वित नहीं करेगा, वो केवल अपने लिए जी रहा है, स्वार्थी जीवन। और परमेश्वर स्वार्थी जीवन नहीं चाहते, वो चाहते कि हमारा जीवन ये उपयोगी जीवन हो। अगर गलतियों, उसका 5वां अध्याय 22वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ पवित्र आत्मा के फलों के विषय में, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी, प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, सहनशीलता, नम्रता, ये आपके अंदर होंगे। कुछ क्वालिटीज, 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये आपके अंदर होगा। आप एक बदले हुए इंसान, एक नए इंसान बन के इस दुनिया में चले फिरेंगे। आप अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए आशीष का सबब होंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं। और अगर होली स्पिरिट नहीं है तो हम और आप केवल खाली दिखावा। तो हमारा गीत गाना एक परफॉर्मेंस होगा, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, पावर नहीं होगा उसमें, परफॉर्मेंस नहीं, पावर। आपने वचन प्रचार किया, उस वचन में पवित्र आत्मा का इतना पावर होगा कि वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, दूसरों के जीवन को परिवर्तित करेगा। अगर हम खाली हैं और प्रभाव रहित हैं, अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि आपके अंदर प्रभाव नहीं है, तो पवित्र आत्मा की कमी है। दुआ कि परमेश्वर हमको प्रभावशाली बना, जहां हम खड़े हो जाएं, चाहे जिस सेवा में हो आप, वहां पर आपके काम में प्रभाव हो। अगर आप टीचर हैं, ऐसा आप शिक्षा देंगे, वो प्रभावित होंगे बच्चे, और आपके द्वारा दी गई शिक्षा से वो बहुत, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रभावशाली बनाता है। इस चीज का ध्यान रखें और पवित्र आत्मा का इसलिए आह्वान करिए। अंतिम युग है प्यारे भाइयों बहनों, अंतिम मौका है। यीशु मसीह ने कह दिया, मैं जा रहा हूं, तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें मानना सिखाएगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा, वरदान तुम्हारे अंदर होंगे पवित्र आत्मा के, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे। आज अपने आप को एनालिसिस करने का समय है। एक बात और बता के इसके बाद मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बहुत से लोग हैं इसी पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं
जब प्रभु यीशु ने ये वायदा किया कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, तो इसके लिए कहते हैं, अगर आप देखेंगे, मैंने एक बार शेयर किया था, आज फिर बता रहा हूँ, और ये बताने की ज़रूरत है, हमारे समाज के लोगों को जानना चाहिए, लोगों को जवाब नहीं मिलता है। एक डॉक्टर जाकिर नायक हैं, पीस चैनल उनका चलता है, वो इसी चीज़ के ऊपर बोलते हैं। जब वो हमारी बाइबल पे बोलते हैं तो इसका रिस्पॉन्स देना हमारा और आपका भी कर्तव्य और जानना चाहिए। वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और पिता से तुम्हारे पास प्राप्त करके एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातें मानना सिखाएगा। और उसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, उसका मतलब है वो अपने प्रॉफिट को बोलते हैं। वो कहते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को, ये जीसस ने बोला है और ये पवित्र बाइबल में बोला है। जब ये बात वो बोलते हैं और पवित्र बाइबल को कोट करते हैं, तब ये हमारा और आपका फर्ज है कि हम इसकी गहराई को समझें। इसलिए बाइबल खोल के ध्यान से पढ़िए। मैं आपको इसी पवित्र आत्मा के विषय में बताना चाहता हूं, और इसको याद रखिएगा। कभी भी आपसे कोई बोले कि ये पवित्र आत्मा जो है कोई आने वाला प्रॉफिट है, कोई दूसरा प्रॉफिट है, तो आप बताइएगा नहीं, ये पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जो पेंटिकॉस्ट के दिन यानी आज के दिन जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आसमान से उतर आया और चेलों को मिल गया। आपको श्योर होना होगा, आपको कोई डेविएट ना करने पाए। जरा सा विश्वास गड़बड़ाया और उद्धार आपका खराब हो जाएगा। अपनी आत्मा के प्रति सचेत रहिएगा। इसलिए मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। यूहन्ना 14वां अध्याय 16वां पद निकाल लीजिए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु के चेलों का सहायक कोई आने वाला नबी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो एक सहायक होगा। मैं तुम्हें एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। ग्रीक में पैराक्लीट, ही विल बी हेल्पर फॉर यू। चेलों से बात कर रहे हैं, चेलों को। और दूसरा वो कह रहे हैं मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता के पास, और वहां से सहायक प्राप्त करूंगा। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को अपना पिता कह रहे हैं। जो व्यक्ति इस बात का दावा कर रहा है कि ये होली स्पिरिट नहीं है और इस बात को वो ट्रुथ मान रहा है, तो उसको ये भी मानना होगा कि पवित्र बाइबल में यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर को अपना पिता कहता है। ही इज माई फादर। इसका मतलब यीशु मसीह उसका पुत्र है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। ही इज सन ऑफ गॉड, ही इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ। आर दे रेडी टू एक्सेप्ट दिस ट्रुथ? बट दिस इज द ट्रुथ दैट दे डिनाई। वो ये कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कोई विवाह नहीं किया, उनका कोई बेटा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। जब आप उसको नहीं मानते तो बाकी चीजों को सच्चा कैसे मान रहे हैं? अगर आप इसको सच्चा मान रहे हो, कह रहे हैं कि ये हमारे किसी प्रॉफिट के लिए कहा गया, तो इसको मानना होगा कि यीशु मसीह कह रहा मैं पिता के पास जाऊंगा और वहां से सहायक भेजूंगा, अर्थात वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसका स्वर्गीय पिता। ही इज सन ऑफ लिविंग गॉड। पहली चीज, अगर जो यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता, वो इसका दावा नहीं कर सकता। इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा प्यारे भाइयों बहनों। दूसरी बात इसी में ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ वो सहायक मनुष्यों को, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 16 से 17 में, वो मनुष्यों को नहीं दिखाई देगा। संसार उसे समझ नहीं सकता, ना उसे जानता, ना उसे देखता। वो सहायक जो भेजा जाएगा वो दिखेगा नहीं किसी को। कोई आने वाला प्रॉफिट वो दिखा लोगों को, लेकिन जिसके लिए जीसस बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देगा, वो दिल में रहेगा, अंदर काम करेगा, दिखेगा नहीं, अदृश्य है। आप जान लीजिए किसके लिए, आप इस चीज को बता सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा के लिए कहा गया। होली स्पिरिट ग्रीक में जिसको बोलते हैं न्यूमा हगियोस, ये उसके लिए कहा गया है। पवित्र आत्मा वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो होली स्पिरिट की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और वो सहायक जो है वो यीशु के चेलों के साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा, यीशु के चेलों के साथ।
आने वाला कोई प्रॉफिट वो यीशु मसीह के चेलों के साथ नहीं रहा, और प्रभु यीशु मसीह कह रहा वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में होगा। पवित्र आत्मा वो प्रभावित करेगा तुमको, चेलों के अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। आप जानते हैं कोई भी बाद में जो जिसके लिए वो डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं, वो तो बाद में 500 साल के बाद, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, न उनके विश्वास का मैं रत्ती भर भी, वो अपने विश्वास में है और उसके बारे में कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा। मैं खाली अपनी उस चीज को बता रहा हूं, अगर कोई हमारी बाइबल से कोई लेकर आपको कुछ बताए तो आप उसका जवाब देने लायक रहे और विश्वास से न भटके। ये होली स्पिरिट के बारे में पवित्र आत्मा ये बाइबल बात कर रही है, वो जो कि आया आज के दिन और जो मिला, जो चेलों को मिला, जो चेलों के साथ सदा रहा, आज हमारे और आपके साथ रहता है। होली स्पिरिट, कोई दूसरा आने वाला प्रॉफिट नहीं। जीसस ने नहीं बताया इस बात को, आपका विश्वास डेविएट ना होने पाए। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, आज भी है, विश्वासियों के साथ और हमेशा रहेगा। होली स्पिरिट इस पृथ्वी पर आया, वो हमेशा रहेगा। तो इस बात पे विश्वास रखिए। जितने और विश्वासी होंगे उनके साथ पवित्र आत्मा रहेगा। हम लोग जो हैं, हमारे दिलों में पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन कोई आने वाला प्रॉफिट जिसके लिए वो लोग कहते हैं वो आए, उनका जीवन समाप्त हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। हमको जानना होगा, जीसस ने किसी दूसरे प्रॉफिट के लिए नहीं कहा, जीसस ने होली स्पिरिट के लिए कहा, पैराक्लीट, यानी कि वो तुम्हारे दिल में रहेगा यीशु के चेलों के लिए और जितने और बिलीवर्स होंगे, हमेशा रहेगा। वो अदृश्य होगा, सारी बातों को याद रखिएगा। और यीशु मसीह उसे पिता से प्राप्त करेंगे, पिता से, जिसको वो अपना स्वर्गीय पिता कहते हैं और जिसके वो पुत्र, जो हम लोग मानते हैं, जो इंजील कहती है, और इंजील कहती है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, वो खुदा का बेटा हम बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं वो इस तरह से। और बेटे बनने के लिए, बेटा पैदा करने के लिए परमेश्वर को शादी करने की जरूरत नहीं है। वो मिट्टी से आदम और हवा बना सकता है, तो वो बिना पुरुष के सहायता के कुमारी मरियम को वो ये उसने खाली मैसेज भेजा और कुमारी मरियम गर्भवती हुई, उन्होंने पुत्र जना। कलाम मुजस्सम हुआ और इंसान बना। यीशु मसीह क्या, खुदा का कलाम, कलाम खुदा, वो मुजस्सम हुआ परमेश्वर का, इसलिए वो पुत्र है। जब जिब्राइल फरिश्ते जब वो आए थे तो उन्होंने मरियम से कहा, सलाम मरियम तुझ पर, वो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशुआ रखना, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके लिए ना तो शादी की जरूरत है, ना सेक्स की जरूरत है। ये चीज जानना है हम लोग को, और हम लोग को जवाब देने योग्य बनना। प्यारे भाइयों बहनों, आज पेंतिकोस्त के दिन मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में ही शिक्षा दे रहा हूं। मजबूत होइए, ज्ञान हासिल कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, कोई आपका विश्वास डगमगाने ना पाए, और अपने विश्वास में चलिए। किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं, किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हम उसका जवाब दे सके, और हमने ये आपको बताया। इससे मैं पास्टर हूं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिखाऊं, और आप इस चीज को याद रखें। परमेश्वर हम सबको बहुत दृढ़ करे, हम पवित्र आत्मा में चलें। वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने के लिए प्रेरित करता है। एक बात और बता दूं, होली स्पिरिट जो है वो फीमेल नहीं है, ये मेल, इसको मेल के रूप में गिना। पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा बोला गया। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार आत्मा हमेशा फीमेल होती है। पवित्र आत्मा बोलती है, पवित्र आत्मा आती है, जाती है, तो ये व्याकरण में नहीं फंसिएगा। इसीलिए बाइबल में ये इस चीज को यूज किया गया है मेल जेंडर के रूप में, इसको भी याद रखिएगा। परमेश्वर हमें और आपको मजबूत करे, हम और आप इस चीज को जानें और पवित्र आत्मा का आह्वान करें। परमेश्वर आपने जो वायदा किया था आपने उसको पूरा किया। यीशु आप जीवित हुए, स्वर्ग में गए और आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर। वो आज ही का दिन था कि पवित्र आत्मा उतर आया और सबको मिला। दिस इज द डे ऑफ होली स्पिरिट, उसकी महिमा हो। आइए हम लोग धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आज धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा आप इस अंतिम युग में संसार में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हम सब विश्वासियों के हृदयों में आइए, हमारा विश्वास मजबूत करिए, हमें प्रेरित करिए, आपके वचन को पढ़ें, आपके ज्ञान को हासिल करें, क्योंकि वचन कहता तुम याजकों का समाज हो। हम याजकों जैसा ज्ञान पाएं परमेश्वर पिता, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को चिताएं, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, और हम सब गुनाहों से दूर रहें। पवित्र आत्मा, हम सबके हृदय में काम कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। जितने लोग वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक एक एक जन के ऊपर हो, पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलें, इनका विश्वास मजबूत हो, पवित्र आत्मा के वरदान इनके जीवन में हो, पवित्र आत्मा के फल इनके जीवन में हो, और ये यीशु मसीह की सच्ची गवाही देने पाए अंतिम श्वास तक। पिता परमेश्वर आशीष दे, हम सबको आशीष दे, और अपने आप में दृढ़ कर परमेश्वर हमारी विनती को सुन। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हमारे चर्च की सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट नोटिसेस, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अभी नाम पढ़ने जा रहा हूं, सूचनाएं सुना लूंगा, उसके बाद उसमें कुछ प्रार्थनाएं हैं वो भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में फिर नाम मैं पढ़ूंगा। इस समय मैं जूही मसीह शर्मा, सैमुअल पीटर्स, जॉन मैसी, उत्तम पॉल, मिसेस नीना सिंह, जॉन मैसी, इंस्पेक्टर आनंद मसीह, रितु विंसेंट, मोना मसीह, रीना मालिनी ग्रे, सुनीता पोलक, अंजना विक्टर, नेहा कपूर, मोनिका मसीह, सरला बेंजामिन, मोना मसीह और शीना मसीह, अमृत बख्श, शोभा एल्ड्रेड, सिस्टर आइनेस चार्ल्स, शबनम मसीह, वायला मधुबाला, प्रिया फ्रैंक न्यूटन, मैथ्यू मसीह, बहुत से लोग। और आइए अब हम नोटिस दे रहे हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, इस संख्या में आप लोग जुड़े हैं। और इसके बाद मैं फिर आपके नाम को पढ़ूंगा और आप लोग को बताऊंगा। ये एक तरह से जैसे हम लोग चर्च छूटता तो हाथ मिलाते हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं, अब तो वो तो सिस्टम ही खत्म हो गया जैसे कोरोना वायरस के कारण, तो एक तरह से हम ऐसे मिल रहे हैं। मैं नाम इसीलिए बोलता हूँ। एक जन ने मुझसे पूछा, पादी साहब आप नाम क्यों बोलते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए बोलता हूँ कि जैसे लगता है कि हम आपस में मिल रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से अभी पढ़ूंगा, मैं नोटिस दे रहा हूँ, इसको सुन लीजिए ध्यान से। जब भी लॉकडाउन अब खुलेगा, नोटिस आ जाएंगी आपके पास, तो इंग्लिश सर्विस हमारी एपिफेनी चर्च की सुबह 8 बजे से, टाइम याद रखिएगा, सुबह 8 बजे इंग्लिश सर्विस होगी और 9:30 बजे से हिंदी सर्विस होगी। इस बार VBS यानी वेकेशन बाइबल स्कूल लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन व्हाट्सएप पर होगा, व्हाट्सएप पर। और VBS 1 जून से 5 जून शाम 6 बजे से 7 बजे तक हुआ करेगा। अभी तक 80 से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, मोर देन 80 चिल्ड्रन, और हर साल हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार और ज़्यादा लोग होंगे। और इसलिए संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट मिसेस नीना सिंह के पास मैं उनका फ़ोन नंबर आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। पिछली बार जो मैंने नंबर बताया था शायद वो काम नहीं कर रहा है। मैडम नीना सिंह ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि पादी साहब वो नंबर नहीं, ये वाला नंबर, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। और ये नया नंबर जो बोलना है इसको नोट कर लीजिए, इस पर आप फ़ोन करिए। और ये मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन ये VBS का प्रोग्राम, इतना शिक्षा मिलेगी, इतनी बातें आपके बच्चे सीखेंगे जिसका हिसाब नहीं, आप खुद देखेंगे। पेरेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं नंबर बताने जा रहा हूं। आप ऑनलाइन अपना नाम, उम्र और अपने चर्च का नाम, अगर आप किसी और विश्वास के तो अपनी जगह, लोग कौन से जिले के हैं आप, यहां तक कि देश विदेश से भी अगर आप सुन रहे हैं कहीं से, आप अपना बस इस नंबर को याद रखिए, इससे आप जुड़ जाइए ऑनलाइन व्हाट्सएप पर। और ये एक कल से शुरू हो जाएगा, कल शाम 6 बजे से 7 बजे तक पहला क्लास, और ऐसे 5 जून तक ये चलेगा, तो आप इसमें ज्वाइन करने पाएंगे। नोट करिए, मिसेस नीना सिंह जो संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका फ़ोन नंबर
9161355203। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9161355203। और आप किसी भी एज के हैं, नाम, एज, चर्च का नाम और जहाँ से हैं आप, ये 4 इंफॉर्मेशन आप इस फ़ोन पर उनसे बात करिए और उनके पास भेज दीजिए। और व्हाट्सएप पर आप ऑनलाइन रहेंगे। कल से VBS वोकेशन बाइबल स्कूल शुरू होगा और बहुत अच्छा होता है, बच्चों को अवश्य ज्वाइन करवाइए और वो इसको सीखें। और मैं सोचता हूँ कि अब की बार 200 से ज़्यादा लोग और बहुत जगहों से, कहीं पर यहाँ कोई बंधन नहीं है, आप कहीं पर भी किसी भी जिले में हो, किसी भी देश में हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए और परमेश्वर के वचन का लाभ उठाइए। संडे स्कूल की सारी टीचर्स को, संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट को और डायसिसन हमारी डायरेक्टर जो हैं मिसेस विनीता UCBS संडे स्कूल की, उनको सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक बच्चों को, हर एक पेरेंट्स को, गार्जियंस को, कलीसिया के लोगों को, अपनी पास्टर कमेटी को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपने काम लगन से करते रहिए और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बच्चों की एज वैसे जो संडे स्कूल में होते हैं वो 3 साल से लेके 16 साल के बीच होती है, लेकिन बड़ी एज के भी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। मैंने पिछली बार अनाउंस किया था, हमारे 29 मई को हमारे यूथ फेलोशिप के नौजवान चारबाग रेलवे स्टेशन पर गए। वहाँ लौटने वाले जो माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स, भूखे प्यासे, उनको उन्होंने एक एक व्यक्ति को 4-4 बन, 1-1 बोतल पानी और 4-4 केले बांटे थे। और अभी एक दूसरा ट्रिप फिर से तैयार है और अब की बारी हमें जो हमने देखा उसमें तैयारी है, अब की बार 1-1 बोतल पानी, 1-1 पैकेट बिस्किट और फ्रूट जूस 1-1 बोतल, ये उन माइग्रेंट्स को जो लौट रहे हैं, जिनको शक्ति की ज़रूरत है, जो मूर्छा खा के गिर जा रहे हैं भूख प्यास के कारण, आपके डोनेशन से हमने उनके पास हम देने जाएंगे। हमारे चर्च के नौजवान जाएंगे। परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे। और इस प्रकार से, क्योंकि केवल बोलना वो ठीक नहीं, वचन पे चलना हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग है। संसार जाने हम इस समाज के एक अंग हैं और इसलिए हम इस कार्य को करते हैं और ये हमारा फर्ज भी है। हम किसी से कह दें गर्म रहो, तृप्त रहो, उसके लिए कुछ ना करें, तो लिखा है ऐसा विश्वास बेकार है। विश्वास जो है वो कर्म के साथ हो। तो हम ये कोशिश करते हैं और ये फिर से जाएंगे और बांटेंगे इस तरह से। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है। इसके बाद कुछ लोगों ने डोनेट किया है राशन, उसको भी फिर हम उन लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि ये माइग्रेंट्स जो लौट रहे हैं, ये राशन इनको देने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको बना नहीं सकते, पका नहीं सकते, तो हम ऐसी मलिन बस्तियों में जाएंगे फिर उस राशन को बांट। हमने 8 राउंड ऑलरेडी 9 राउंड बांट चुके हैं, अब ये 10वां राउंड आज शायद हमारे नौजवान के बच्चे जाएं और यूथ फेलोशिप के, और वो जा करके बांटेंगे। तो प्रार्थना करते रहिए। सारे डोनर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि आपने अपने धन को एक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया और आपने डोनेट किया। परमेश्वर इसको देखते हैं और इसका फल आपको देंगे। नाम मैं नहीं किसी का बोलूँगा, क्योंकि लोग मना कर देते हैं, नाम मत बोलिएगा पादी साहब, तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। बस हर एक डोनर को परमेश्वर आशीष दे। आइए, अब ये प्रार्थना का समय आ गया। प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे पास और प्रार्थनाएं करेंगे। जिन लोगों का बर्थडे या एनिवर्सरीज है आज से, यानी 31 मई से 6 जून के बीच पड़ रही हो, 31 मई से 6 जून के बीच बर्थडे या एनिवर्सरी जिनके पड़ रही हो, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। और मैं ज्योतिका को मैं बुलाना चाहूँगा, बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए मेरी वाइफ आ जाए और आकर के वो प्रार्थना करे। आओ आगे। और बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए एक शॉर्ट प्रेयर।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। आज हम आपके भवन में आने पाए इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस स्थान को अपने पवित्र आत्मा से भर दिए पिता परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा उन्हें दिए पिता परमेश्वर। और जो लोग भी हमारे ये ऑनलाइन के द्वारा इस मैसेज को सुनते पिता परमेश्वर, उनको भी आशीषित करिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम चाहते पिता परमेश्वर जल्द से जल्द हम फिर सब चर्च में आके सब लोग मिल के तेरी प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को इस संसार से हटाइए पिता परमेश्वर, इस बीमारी को, इस महामारी को पिता परमेश्वर। आपने हम सबको स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा प्रशंसा करते रहते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं बर्थडे जिनके बर्थडेज हैं और एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप लंबी उम्र दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनको हर उन इच्छाओं को पूरा करिए पिता परमेश्वर। हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके मीठे और मधुर नाम में। थैंक यू ज्योतिका। आइए कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चर्च में बहुत से लोग और चर्च के अलावा भी कुछ लोग बीमार हैं। मिस्टर डॉक्टर जेम्स जरमाया आगरा में प्रिंसिपल हैं, वो बीमार हैं, लेकिन हार्ट अटैक हुआ था, उनके लिए दुआ मांगनी है। कर्नल स्विंग तबीयत खराब रहती है, दुआ मांगेंगे। मिस्टर राजन सिसिल के पूरे परिवार के लिए, शोकित परिवार है, उनके लिए दुआ मांगना है। कमांडर विल्सन के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, बहुत सामान जल गया, लेकिन सब लोग बच गए, धन्यवाद देंगे। और साथ में और भी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ मांगें। महान परमेश्वर, सामर्थी खुदावंद, हम आपके चरणों के समीप आते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उसका उत्तर देते हैं। दुआ मांगते हैं मिस्टर जेम्स जरमाया के लिए, परमेश्वर इनके जीवन की रक्षा कर प्रभु। और दुआ मांगते हैं खुदावंद कि इनके जीवन को बचा परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा के छुइए। दुआ मांगते हैं कर्नल स्विंग के लिए, और परमेश्वर उनके साथ भी वो चलने में प्रॉब्लम होती, दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी बरकत दीजिए, उनके परिवार पर आशीष का हाथ रहे। मिस्टर राजन सिसिल और उनके दुखी परिवार के ऊपर आपका आशीष का हाथ रहे, उन्हें संभालिएगा परमेश्वर पिता। कमांडर विल्सन के लिए धन्यवाद देते हैं, हालांकि सामान का नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर पूरा घर परमेश्वर पिता सुरक्षित है, उनका जीवन सुरक्षित है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। उस परिवार को आप संभालिएगा और अपनी आशीष दीजिएगा। तमाम बुजुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं जो हमारी कलीसिया में हैं, परमेश्वर एक एक बुजुर्ग को आप संभालिए और आशीष करिएगा। हर एक बच्चों को, हर एक नौजवानों को, हर स्त्री पुरुष को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर पिता सबकी रक्षा कीजिएगा। अब ये लॉकडाउन धीमे धीमे खुल रहा है खुदावंद, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है सभी लोग सुरक्षित रहे, सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं विश्वास के द्वारा। हम सबकी रक्षा आप कर सकते हैं, हम आपसे दुआ मांगते हैं। और परमेश्वर वर दीजिए सब लोग जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसका भी पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ में हर जगह सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं, और परमेश्वर सुरक्षित रहें। जो नियम सरकार ने बनाए उसको भी पालन करने पाएं, और साथ में आपकी करुणा हो कि सब लोग सुरक्षित रहें परमेश्वर पिता। हम अपने भारतवर्ष की सरकार के लिए दुआ मांगते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी के लिए, और परमेश्वर जो सरकार है, जो सरकारी सिस्टम है परमेश्वर, जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो नगर निगम है, और परमेश्वर सारे डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में, सारी नर्सेस जो सेवा कर रही हैं परमेश्वर पिता, हम सब के लिए दुआ मांगते हैं। सबको अच्छा रखिएगा परमेश्वर पिता। वर दीजिए हमारे समाज में एकता और प्रेम फैले परमेश्वर, कोई किसी से नफरत ना करे और एक बहुत अच्छा समाज बनने पाए। यीशु मसीह का नाम हर लोगों तक पहुंचे, लोग उसको जाने, और परमेश्वर आपके प्रेम को जाने, आपके उद्धार को ग्रहण कर सकें। परमेश्वर आपका किंगडम आने पाए। सबको आशीष दीजिए। दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग हार्ट डिजीज से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से और न्यूरो प्रॉब्लम से, किडनी की बीमारियों से, अर्थराइटिस से, स्पॉन्डिलाइटिस से और जितनी और बीमारियां होती हैं परमेश्वर, जो लोग परेशान हैं, हम दुआ मांगते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से हर एक के ऊपर यीशु 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 अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर। बहुत से लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, गैस से परेशान रहते हैं, हर एक को प्यारे यीशु आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपका अनुग्रह सब पर, जो दवाइयाँ खाते हैं उसके द्वारा आराम मिले, और अगर परमेश्वर आराम नहीं मिलता है तो जैसे आपके वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है।
परमेश्वर तकलीफ में है, फिर भी वो आपके साथ बने रहे, आपके अनुग्रह में चलते रहे और आपकी गवाही देते रहे। परमेश्वर हमारे इस विनती को सुनिए। तमाम पास्टर्स, सेवकों के लिए और परमेश्वर चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए दुआ मांगते हैं, हर पर आपकी आशीष होने पाए, सब पर, और परमेश्वर आपका किंगडम फैलता चला जाए। आपकी आशीषें विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम सब एक बार फिर से अपना अपना जीवन, अपने अपने परिवार को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, और परमेश्वर हर एक जो परिवारों में है खुदावंद, सब लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो, सब पर आशीष हो। आने वाला VBS एक सफल प्रोग्राम होने पाए खुदावंद और आशीष का सबब बने। पिता परमेश्वर, हम समाज के लिए आशीष बने। हम सब इस समय सबसे बड़ी चीज़ आपसे मांगते हैं, वो है गुनाहों की माफ़ी। हे पिता परमेश्वर, हम सब के गुनाहों को माफ़ कीजिए, क्योंकि यीशु आप ही के पास पावर है। आप अपने लहू में हमें धो के हमें पवित्र कर सकते हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए और एक पवित्र जीवन जीने की शक्ति प्रदान कीजिए। हम आपका भय मानें और आप जल्द आने वाले हैं परमेश्वर, उसके लिए हम तैयार हो सकें। और ये अलामत हम लोग देख रहे हैं, हमने देखा परमेश्वर महामारियाँ, हम देख रहे हैं परमेश्वर टिड्डियों का प्रकोप, हम देख रहे हैं परमेश्वर आंधी और तूफान, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही हैं, भूकंप और हर चीज़ें देख रहे हैं, और परमेश्वर जो कुछ लिखा वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर, हम आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार होने पाएँ। हम लोग को तैयार कर परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर इंग्लिश में हम लोग एक साथ बोलेंगे और सब लोग इसको ज्वाइन करेंगे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into time of temptation, but deliver us from evil. For thine is the power and kingdom and the glory, now and forever. Amen. और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। एक साथ कहेंगे आमीन। अब मैं आप लोगों के नाम, जो लोग लास्ट में जुड़े हुए थे उनके नाम मैं बोलूँगा और इसके बाद फिर मैं समाप्त करूँगा। ये एक प्रकार का हेलो है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से रेवरेंड जोएल मेरे पीछे देखिए खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको सलाम बोल रहा हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से आपको सलाम बोल रहा हूँ और अपनी तरफ से भी आपको सलाम बोल रहा हूँ। जितने लोग हमारी कलीसिया के हैं और दूसरी कलीसिया से जुड़े हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे। मिसेस सरला बेंजामिन, मिस्टर उत्तम पॉल, सुनीता पुलक, रीना मालिनी ग्रे, ब्रोती विश्वा, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, रितु विंसेंट, शालोम साइमन, एंड्रयू अशोक जसवंत, परमेश्वर आपको और आप सबके परिवारों का आशीष। सीमा गुरुंग दिल्ली से, मोना मसीह, सुधीर सिंह, और ये तमाम से देख रहे हैं, देखिए फॉरेन से भी लोग जुड़े हैं, मिसेस लेरिस मसीह, मोनिका मसीह, प्रभा रानी मैसी और संजय डेविड, हर्षलता एल्ड्रेड, अंजना विक्टर, सुनीता पोलॉक, मोना मसीह, और आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। हेलो मैं आप सबको कहता हूं, परमेश्वर का सलाम आपको मिले और परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और अभिषेक कुमार, आशु लाल, ग्लैडिस डैनियल, अंजना विक्टर, सैमुअल पीटर्स, आशु लाल और मिसेस नीतू आनंद मसीह, रानी बख्श, ये कनाडा से, अमेरिका से वहाँ से देख रही, अनिल साइमन, प्रियंका, दिल सुख, और परमेश्वर आपको आशीष दे। इस बच्चे के ऊपर परमेश्वर ने प्रियंका को अपने हाथों से छुए, इसके लिए प्रार्थना भी करते रहिएगा ताकि परमेश्वर इनको चंगाई बख्शे और ये पूरी तौर से चंगी हो जाए। और मिस्टर अनिल कर्नेलियस झांसी से देख रहे हैं और परमेश्वर इनको आशीष दे। रितु विंसेंट झांसी से, और भी बहुत से लोग, मुझको तो मालूम है कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, और मैं सबका नाम देश विदेश से यूँ जुड़े हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, योर नेम ऑन दिस स्क्रीन, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से रूथ शेफर्ड, मैम रूथ शेफर्ड को आशीष दे, स्नेहलता जोएल और आशीष जोएल, और परमेश्वर आपको आशीष दे, सुनील, सैमुअल, शर्ली, जेरेमिया,
थैंक यू पास्टर फॉर प्रेयर। इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रार्थना किया जाए, हमने प्रार्थना किया। एंड यू विल सी द मिरेकल। परमेश्वर जरूर से उनके जीवन की रक्षा करेंगे। साइमन रॉबिन्सन, सुनील सैमुअल, संजय डेविड, ये आजमगढ़ से देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ ये पढ़े भी हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और कितने लोग, मैं एक तरह से मुलाकात कर रहा हूँ आपसे, एंड आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू यू, यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। एनी और आशीष जोएल, विनय पारकर, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसमें जुड़े हुए हैं। परमेश्वर बहुत आशीष दे। और इस प्रकार से संजय चौधरी इज ए मैन ऑफ गॉड। संजय चौधरी सबकी हेल्प करते हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले, और सब हमारी कलीसिया के लोग जो जुड़े हैं, मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी आशीष आप लोगों को मिले, और मैं आप सबको हेलो कहता, हेलो टू यू। अशोक मसीह जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दे। अशोक मसीह को, रीता मसीह, आशीष शर्मा, एनी बेन, और झांसी से ये भी, और ये WFCS में बहुत अच्छी लीडर हैं, परमेश्वर आशीष दे। शिबा नोरा बख्श और शर्ली जरमिया, और बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। मैं नाम बोलूँगा, आधे घंटे तक बोलता रहूँगा, और जिनका नाम मैंने नहीं ले पाया, जिनका नाम नहीं ले पाया, एशली मोरान, आपको भी परमेश्वर आशीष दे, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीना सिंह, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। और मैं हेलो कह रहा हूँ, मैं एक तरह से मैं आपसे भेंट कर रहा हूँ। लिली क्रोजर, ओ माय गॉड, ये भी झांसी से, और लोग जुड़े हुए जगह जगह से। डॉक्टर प्रीति सारा रॉबिन्सन, ये आप क्रिश्चियन कॉलोनी लखनऊ से, और सुनीता पुलॉक, जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं। वेलकम करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे फैमिली के लोग भी बहुत से जुड़े हुए जगह जगह से, और सब लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। परमेश्वर करे आप लोग इसी तरह से जुड़े रहे। अब ये टाइम आया कि मैं आप सबको बाय बाय बोलूं, और इसके बाद अगर चर्च खुल जाएगा, चर्च शुरू हो जाएगा, तो जो मैं बाइबल स्टडी करता हूँ वो ऑनलाइन हर बुधवार को मैं आपके साथ कंटिन्यू रखूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस, ये कंटिन्यू रहेगी बाइबल स्टडी, और ये मैं हर वेडनेसडे को करता हूँ। आप लोग को बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विक्टर दास, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मिस्टर विवेक पॉल, और इनको भी सब परिवार परमेश्वर आशीष दे। ओके बाय। देखिए बाय करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। संजय डेविड, सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और मिस्टर कॉलिंस, ये लाम आर्ट्स में वाइस प्रिंसिपल हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर बहुत आशीष दे। ओके बाय।